तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे। और उससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 से एग्जाम्पल नंबर 6 तक किया था। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व किया था। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में दी गई प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। और एग्जाम्पल फर्स्ट में दो प्रॉब्लम दी गई है, एक जॉन एंड जीवांती वाली है और दूसरा एक कॉटेज इंडस्ट्री वाली है। और इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में हमने इन दोनों की इक्वेशंस बनाई थी, इसलिए अभी हम वो इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। अगर तुमको बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्ले लिस्ट में चैप्टर 4 के वीडियोस में सबसे फर्स्ट वीडियो देख लेना, जिसके थ्रू ये पता पड़ जाएगा कि हमने इक्वेशंस कैसे बनाई थी। तो अभी हम इन्हें डायरेक्ट सोल्व करने वाले। पहला वाला क्वेश्चन जॉन और जीवांती के बारे में था और इसमें मार्बल्स के बारे में बात हुई, जिसे हमने एक्स माना था। तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें। अब फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में भी देखा है, हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्म में जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो। और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है 325x²। तो हमें इसे ब्रेक करना है। और यहाँ पे आ रहा है माइनस, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट है प्लस का, इसका मतलब जो दो नंबर में ब्रेक करेंगे वो दोनों सेम साइन का होना चाहिए। एक नंबर माइनस का है तो दूसरा भी सेम साइन, मतलब माइनस का होगा। और 45x को दो नंबर में ब्रेक करें, ऐसे की मल्टीप्लाई पे 325 है और वापस से प्लस माइनस कर लेंगे 45 है। तो हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी, 324 था 325 लिख दिया और इसी कारण से नंबर मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अब प्रोडक्ट में हमें 324x² लाना है, तो ये 36 × 9 होता है। अगर 36x और 9x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 × 9 324 होता है, x × x x² होता है। और इन्हें वापस से सम करने पे, क्योंकि सेम साइन है तो सम हो जाएगा, -45x आ रहा है। इसका मतलब हम सही है, बचे हुए टर्म लिखे। अब शुरू के दो में से कॉमन निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x - 36। थर्ड टर्म माइनस का है, इसका आंसर माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा कॉमन के फॉर्म में, साथ में कुछ नंबर भी आ जाएगा और नंबर आएगा 9। यहाँ पे -9 बाहर निकल गया कॉमन के फॉर्म में, तो यहाँ बचा x और प्लस दो माइनस से मिलकर बना होता है, एक माइनस बाहर रखे तो एक माइनस अंदर बचा। 324 में 9 का डिवाइड देंगे तो 36 आंसर आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x - 36 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x, तो यहाँ बच जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर है जो 0 होगा। तो या तो x - 36 इक्वल टू 0 होगा या x - 9 इक्वल टू 0 होगा। अगर x - 36 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 36 और x - 9 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। और क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं है कि किसके पास ज्यादा मार्बल है और किसके पास कम मार्बल है। इसका मतलब हम x की वैल्यू अगर 36 ले, मतलब जोन है 36 मार्बल, तो जीवांती है 45 - x मार्बल्स, जो कि हमने लिखा भी था। और 45 में 36 माइनस करेंगे जो x की वैल्यू है, तो आंसर आएगा 9। इस हिसाब से अगर जोन के पास 36 मार्बल हुए तो जीवांती के पास 9 मार्बल हो जाएंगे, और अगर जोन के पास 9 मार्बल हुए तो जीवांती के पास 36 मार्बल हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, और ये कॉटेज वाला क्वेश्चन था। अब इस इक्वेशन को सोल्व करें, तो इसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए x² और 750 का मल्टीप्लाई, मतलब 750x²।
और ये नंबर माइनस का है, इसका मतलब वो भी नंबर माइनस का होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का है, इसका मतलब जो भी दो नंबर आएंगे वो सेम साइन का आएंगे, ताकि मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बन जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो वो अगला नंबर भी माइनस का ही होगा। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास 25x एंड 30x, जिन्हें सोल्व करने पे सेम साइन होने के कारण से प्लस हो जाएंगे, 25 और 30 हो जाएगा 55। तो ये आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 750x स्क्वायर आ रहा है। इस कारण से ये दो नंबर में हमने इसे स्प्लिट कर दिया, आगे पीछे के नंबर लिखे। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकाले, जो कि x है, यहाँ बचेगा x माइनस 25। अब यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस का, इसलिए माइनस कॉमन निकलेगा, इसके अलावा हम 30 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x, प्लस में से माइनस बाहर निकल गया तो माइनस बचेगा, और 750 में से 30 डिवाइड कर दिया तो 25 आएगा। अब इन दोनों में x माइनस 25 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो x माइनस 25 0 होगा या x माइनस 30 0 होगा। अगर x माइनस 25 0 हुआ तो x इक्वल टू 25 हो जाएगा, और x माइनस 30 0 हुआ तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमने पूछा था वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो हमें बताना था कि कितने टॉयज एक दिन में या उस दिन प्रोड्यूस हुए थे, और हमने उसे x माना था। तो टॉय या तो 25 प्रोड्यूस हुए थे या 30 प्रोड्यूस हुए थे, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू लेने पे जो सेकंड वैल्यू है वो अपने आप चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, इसका सम 27 है, तो इसी बात पे हम एक नंबर को x मान लेते। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन अगर एक नंबर x है और उनका सम दे रखा 27, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अब चाहे तो इन्हें 8 करके देख सकते हैं, x प्लस 27 माइनस x, 8 करेंगे तो 27 आंसर आ रहा है। आगे दिया है एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनका प्रोडक्ट 182 है, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दोनों नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू 182 है। तो फर्स्ट नंबर था हमारे पास x मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 27 माइनस x इक्वल टू 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 27x और x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। 182 को इस साइड में ले आए तो माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसे प्लस करने की कोशिश करें तो -1 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो यह हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस से माइनस का 27x, और यह हो जाएगा माइनस से प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है दोनों नंबर, इसका आंसर सोल्व करें तो ऐसे दो नंबर जो सोल्व होने पे -27 और मल्टीप्लाई होने पे 182 एक्स स्क्वायर आंसर दे। तो वापस से देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें प्लस का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब दोनों साइन सेम होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़े नंबर का साइन माइनस होना चाहिए, तो दोनों साइन सेम होना चाहिए, इसका मतलब दोनों नंबर माइनस के हो जाएंगे। अब 27 को हम 13 इंटू 14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 13 इंटू 14 182 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 13x माइनस 14x माइनस 13x माइनस 14x। सोल्व होने पे -27x आ रहा है, मल्टीप्लाई पे 182x स्क्वायर आ रहा है। बचा हुआ नंबर लिखेगा, कॉमन निकाले, यहाँ निकलेगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 13, यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस है इसलिए माइनस, इन दोनों को कॉमन निकाला 14, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 13 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x माइनस 13, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं या तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर आएगा।
और इस हिसाब से अगर x माइनस 13 जीरो हुआ तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा, x माइनस 14 जीरो हुआ तो x इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब हमें दोनों नंबर में से कहीं भी नहीं दिया है तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इस कारण से हम डायरेक्ट लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13 और 14 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इसका मतलब 27 माइनस 13 और 27 माइनस 14, 27 में 30 माइनस करते हैं तो 14 आता है और 27 में 14 माइनस करते हैं तो 13 आता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट नंबर 13 हुआ तो सेकंड नंबर 14 हो जाएगा और फर्स्ट नंबर 14 हुआ सेकंड नंबर 13 हो जाएगा। अब ऐसा ही हमें दो बार वैल्यूज इस वाले क्वेश्चन में भी निकालनी पड़ेगी और इस वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही x की वैल्यू है, मतलब किसी एक चीज की वैल्यू है और किसी एक चीज की वैल्यू मानने पर दूसरी चीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी और दोनों की दोनों वैलिड वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन, इस वाले में और इस वाले में भी। इस कारण से हमें दोनों को मानना पड़ेगा सही। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर निकालने हमें। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका स्क्वायर का सम 365 होगा। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए, इसलिए पहले एक नंबर को x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अब कंजुगेटिव था और कंजुगेटिव नंबर +1 करने पे आते हैं, इस कारण से x + 1। इसके अलावा हमें बताया क्वेश्चन में, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर का सम करना है। इसका मतलब x का स्क्वायर का सम x + 1 के स्क्वायर से, तो इनका सम 365 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इसे सोल्व करके देखें तो हो जाएगा x² + a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab मतलब 2x × 1 + b² मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। अब इसे सोल्व कर लो, 365 को इधर ले प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ x² + x² 2x² + 2x + 1 और 365 यहाँ आया तो माइनस कर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये सोल्व हो रहा है, 1 - 365 होता है 364 और बड़ा नंबर माइनस का, इसका से माइनस का 364 और आगे था 2x² + 2x। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं और इसे सोल्व कर सकते हैं, पर ये थोड़ा बड़ा है। यहाँ हम देखें तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड में अगर 2 का डिवाइड करें तो यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये x², यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 364 में 2 का डिवाइड करें तो 182 इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करें फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मल्टीप्लाई पे चाहिए हमें -182x² और प्लस माइनस पे चाहिए x। अब इसे ब्रेक करना है और ये प्लस का है, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस का होगा, तो एक नंबर हमने प्लस का लिख दिया। और मल्टीप्लाई पे हमें माइनस का नंबर चाहिए, इसका मतलब दोनों अलग अलग साइन के होंगे, तो एक प्लस का है तो एक माइनस का होगा। अब मैंने माइनस को आगे और प्लस को पीछे कर दिया, क्योंकि जहां तक कोशिश हो थर्ड टर्म प्लस का होना चाहिए, ताकि माइनस निकालने का झंझट से हम बच सके। और अगर थर्ड टर्म माइनस का भी रखते तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 182 होता है वो है 13 और 14, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़े नंबर को प्लस में, मतलब 14x और छोटा नंबर 13x, क्योंकि इन्हें सोल्व करने पे 1 आंसर आ रहा है 1x और मल्टीप्लाई पे 182 आ रहा है माइनस का। बचे हुए नंबर एज इट इज लिखे। अब इसे सोल्व करें तो इन दोनों में कॉमन x है, यहाँ बचा x - 13, यहाँ पे थर्ड नंबर प्लस का और उसके बाद
दोनों में से 14 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1/2 में से 14 में डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 13 कॉमन है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 14। तो हम लिख सकते हैं या तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस 13 0 हुआ तो x इक्वल टू 13 और x प्लस 14 0 हुआ तो x इक्वल टू माइनस 14। अब खास बात, हमने पॉजिटिव इंटीजर को x माना था और ये नेगेटिव इंटीजर आया है, इस कारण से ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें हम नॉट पॉसिबल लिखेंगे आज के लिए, और x इक्वल टू 13 ही लेना पड़ेगा। हेंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x और x इक्वल टू है 13 एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1, इसका मतलब 13 प्लस 1 मतलब 14। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो है क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल के एल्टीट्यूड की बात करिए जो कि उसकी बेस पे डिपेंड है। इस कारण से सपोज या लेट बेस ऑफ एनी राइट ट्रायंगल इज x। अब एल्टीट्यूड के बारे में बोला था कि ये 7 सेंटीमीटर लेस है इसकी बेस से, तो हम लिख सकते हैं देन एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस है इसलिए। आगे दिया है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो हम उसे लिख सकते हैं एंड गिवन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण से इसमें हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि एल्टीट्यूड है। हाइपोटेन्यूज मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर। सोल्व करके देखें, 13 स्क्वायर होता है 169, x स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 169 को इस साइड में लिया प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, x प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस का 169 इस साइड में आ चुका है। तो यहाँ पे है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, दोनों अलग साइड में माइनस हो जाएंगे। 169 में से 49 माइनस करें तो 120 बचता है और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब यहां देखें तो वापस से 2 कॉमन फैक्टर का फॉर्म में बाहर निकल सकता है और तो इस कारण से दोनों साइड में 2 से डिवाइड करें तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां बचेगा 7x और यहां बचेगा माइनस का 60 इक्वल टू 0 डिवाइड 2 मतलब 0। अब इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व करें, माइनस का 7x है इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, तो हम थर्ड टर्म के आगे माइनस लगा देते हैं और मल्टीप्लाई पे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 60 मतलब माइनस 60 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस आ रहा है इसका मतलब जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो अलग अलग साइन के होने चाहिए, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का ले लेते हैं। तो ऐसे दो नंबर 12 और 5 हो सकते हैं क्योंकि 12x में से 5x अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7x और बड़ा नंबर माइनस का है
इसका आंसर माइनस का 7x। इसके अलावा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 5 जो 60 और माइनस का आंसर माइनस 60x² हमें मिल रहा है। आसपास के नंबर है वो एज इट इज उतार देंगे। अब इसे सोल्व करके देखें। फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन है तो x प्लस 5 बचा। इन दोनों में माइनस कॉमन है, इसके अलावा 12 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस बाहर निकल गया तो प्लस बचा और 12 5 जो 60 तो 5 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 5, और x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, इससे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 12। अब x हमने बेस को माना था राइट एंगल ट्रायंगल की, और किसी भी फिगर की साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब माइनस वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12 ये सही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस बेस इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे और एक नई मेथड सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।